हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्पोर्ट्स में अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं खेल से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कारों को। स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं और महत्वपूर्ण अवार्ड को ही डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड की, जो कि है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस अवार्ड का पुराना नाम जो था फ्रेंड्स वो क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में हुई थी। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी की बात करें तो वो थे विश्वनाथ आनंद। शतरंज से आते हैं ये पहले खिलाड़ी थे जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। पहली महिला खिलाड़ी की बात करें तो वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। 1995 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था, 1995 में। और कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो वेट लिफ्टिंग गेम से संबंधित थी, राइट। इनमें विनर को प्राइज मनी के रूप में 25 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में। नेक्स्ट अवार्ड आता है फ्रेंड्स हमारा ध्यानचंद पुरस्कार। ये पुरस्कार खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2002 में। इसमें विनर को प्राइज मनी के रूप में 10 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट एंड ध्यानचंद जी की स्टेच्यू दी जाती है। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट आता है अर्जुन पुरस्कार। ये अवार्ड खिलाड़ियों के पास्ट 3 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। यह एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। इस अवार्ड में विनर को प्राइज मनी के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार को पहली बार 1961 में दिया गया था। उस टाइम ये अवार्ड जो है हॉकी प्लेयर अन्ना लास्कर को दिया गया था। ये भारत का पहला अर्जुन पुरस्कार था। पहली महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी सुनीता शर्मा। उन्हें 1961 में वॉलीबॉल में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। किसको? सुनीता शर्मा को। नेक्स्ट अवार्ड आता है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह अवार्ड स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर मतलब कोच को दिया जाता है और यह अवार्ड 1985 में शुरू हुआ था। लाइफ टाइम कैटेगरी में इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 15 लाख रुपए दी जाती है एंड रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि जो है वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट ट्रॉफी आती है हमारी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये अवार्ड यूनिवर्सिटी लेवल के स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1956-1957 में। नेक्स्ट आता है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। ये अवार्ड जो होता है वो एडवेंचर स्पोर्ट की कैटेगरी में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1994 में। इसके बाद अगला अवार्ड आता है हमारा द बैलोन डी ओर पुरस्कार। ये जो अवार्ड है ये एक एनुअल फुटबॉल अवार्ड है जो फुटबॉल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर दिया जाता है और इस अवार्ड की शुरुआत 1956 में हुई थी। इस अवार्ड को फ्रेंच न्यूज मैगजीन फ्रांस फुटबॉल के द्वारा दिया जाता है। मेल कैटेगरी में ये अवार्ड सबसे ज़्यादा बार लियोनल मेसी जो कि अर्जेंटीना से आते हैं उन्हें मिल चुका है। 8 बार ये अवार्ड जो है लियोनल मेसी को मिल चुका है और इस अवार्ड में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स एक गोल्डन फुटबॉल जो है पुरस्कार के रूप में दी जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं ओलंपिक गेम्स को। ओलंपिक खेलों की बात करें, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की, तो उनकी शुरुआत हुई थी 1896 में। फ्रांस के पियरे डी कॉबर्टिन के एफर्ट से यूनान के एथेंस शहर में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। इन्हें समर ओलंपिक्स भी कहते हैं। ये इवेंट हर 4 सालों में कराया जाता है। यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इस कमेटी की स्थापना हुई थी 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में है। जो ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। कब हुई थी? 1928 में। ओलंपिक में मस्कट की शुरुआत कब हुई थी? 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से हुई थी। कब? 1968 से। जो शुभंकर की शुरुआत कब हुई थी? 1968 में। ओलंपिक डेज की स्टार्टिंग जो हुई थी वो हुई थी 1948 से। हर साल 23 जून को ओलंपिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम अगर ओलंपिक के फ्लैग को डिस्कस करें तो ओलंपिक फ्लैग का सबसे पहले यूज कब हुआ था? 1920 के एंट्वर्प ओलंपिक गेम्स में किया गया था। ओलंपिक फ्लैग में फ्लैग के सेंटर में 5 सर्कल हमको देखने को मिलते हैं जो वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ब्लू सर्कल जो होता है वो यूरोप को, ग्रीन सर्कल ऑस्ट्रेलिया को, येलो सर्कल एशिया को, रेड सर्कल उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को, वहीं ब्लैक सर्कल जो होता है ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। ओलंपिक फ्लैग में टोटल 6 कलर होते हैं, ब्लू, ग्रीन,
येलो, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट। इसे फ्रांस के कोबर्टिन के द्वारा डिजाइन किया गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फर्स्ट इंडियन वुमेन मेंबर के रूप में नीता अंबानी को नियुक्त किया गया है। ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत कब हुई थी? 1904 से हुई थी। उससे पहले ओलंपिक में मेडल नहीं दिए जाते थे। एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा बार गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर का नाम अगर है तो वो यूएसए के आते हैं माइकल फेल्प्स। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। इन्हें गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है माइकल फेल्प्स को। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते थे। कितने? 8 गोल्ड मेडल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जैसे ही भारत में भारतीय ओलंपिक परिषद भी है, जो भारत देश के स्पोर्ट्स को मैनेज करती हैं और इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी और जेआरडी टाटा इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। इंडिया की तरफ से ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? एंग्लो इंडियन नॉर्मन पिचर्ड, जिन्होंने 1900 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली फर्स्ट वुमेन प्लेयर कौन थी? मेरी लीला राव थी। ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट में ओलंपिक कंप्लीट हुआ था उससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आपको दे रखा है। एग्जाम में जाने से पहले उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स शीतकालीन ओलंपिक की, विंटर ओलंपिक्स। तो इस विंटर ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1924 में की गई थी। इस ओलंपिक का आयोजन हर 4 सालों में किया जाता है। जो पहला विंटर ओलंपिक था उसे फ्रांस में आयोजित किया गया था और जो इंडिया था उसने 1964 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक मतलब विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पैरा ओलंपिक को। पैरा ओलंपिक गेम्स जो है वो डिसेबल्ड लोग जो होते हैं उनका एक इंटरनेशनल स्पोर्ट कंपटीशन होता है। इसकी पहली बार शुरुआत कब हुई थी? 1960 में रोम में की गई थी। इस पैरा ओलंपिक में इंडिया को 1968 में जोड़ा गया था। मुरलीकांत पेटकर भारत के फर्स्ट मेल पैरालंपिक मेडल विनर हैं, जिन्होंने 1972 के पैरालंपिक गेम्स में स्विमिंग के 50 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता था। तो ध्यान रखिएगा ये चीज। दीपा मलिक इंडिया की फर्स्ट वुमेन पैरालंपिक मेडल विनर हैं, जिन्होंने 2016 के रियो पैरालंपिक गेम में शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीता था। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इतिहास में अभी तक 3 बार ओलंपिक खेल जो है वो रद्द हो चुके हैं। 1916 बर्लिन में प्रथम विश्व युद्ध के समय, 1940 टोक्यो में द्वितीय विश्व युद्ध के समय और 1944 लंदन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो 3 बार अभी तक इतिहास में ओलंपिक खेल जो है वो रद्द हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों को, कॉमनवेल्थ गेम्स को। तो कॉमनवेल्थ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जिसमें कॉमनवेल्थ देशों की सदस्य देश जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वे हैं जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थी लेकिन अब स्वतंत्र हैं और वे शेयर्ड हिस्ट्री के तहत जुड़े हुए हैं। ये खेल हर 4 साल में आयोजित होते हैं और इसमें अलग अलग खेलों में हमको प्रतियोगिताएं देखने को मिलती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स ओलंपिक गेम्स के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन 2 ओलंपिक के बीच में किया जाता है। पहली बार इस खेल की शुरुआत जो है वो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में की गई थी। भारत की भागीदारी की बात करें तो भारत ने पहली बार 1934 के लंदन गेम्स में हिस्सा लिया था। पहला स्वर्ण पदक 1958 में मिल्खा सिंह ने जीता था। कॉमनवेल्थ गेम में पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता की बात करें तो रूपा उन्नीकृष्णन ने 1998 में इन्होंने कुआलालंपुर में 50 मीटर राइफल प्रॉन में शूटिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। इसी के साथ साथ भारत ने 2010 में दिल्ली में इन खेलों की मेजबानी करी थी। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत ने 2010 में करी थी दिल्ली में। सबसे ज्यादा बार होस्ट कंट्री की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। 5 बार कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट कर चुका है। देखिए मैंने लेटेस्ट में जो अभी कॉमनवेल्थ गेम कंप्लीट हुए हैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको दे रखा है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में पूछी जाती है। 4 साल में ये इवेंट होता है, तो एक बार अगर ये इवेंट कंप्लीट हो गया है जिस भी साल में, तो अगले 4 सालों तक प्रोबेबिलिटी रहती है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है कि अगर 2022 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ है तो 2025 में इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। बिल्कुल बन सकता है, जब तक कि लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम जो है वो कंप्लीट ना हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एशियन गेम्स की। एशियन गेम को एशियाड भी कहा जाता है। ये एक मल्टी स्पोर्ट प्रतियोगिता है जिसमें एशिया की सभी देशों की भागीदारी होती है। इसका आयोजन भी हर 4 साल में किया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो पहली बार इन खेलों का आयोजन 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। भारत ने दूसरी बार 1982 में इन खेलों की मेजबानी की थी। 1951 के एशियाई खेलों में भारत ने कुल 51 पदक जीते थे। 15 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 20 कांस्य पदक। एशियन गेम्स के अगर हम सिंबल की बात करें तो क्या है? चमकता हुआ सूरज है।
लेटेस्ट में अभी जो एशियन गेम्स कंप्लीट हुए हैं उससे रिलेटेड भी मैंने आपको एक वीडियो दे रखा है, उस वीडियो को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मैंने कवर करी है कि लेटेस्ट में अभी भारत ने कितने मेडल जीते हैं, कहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, नेक्स्ट कहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है, तो उस वीडियो को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। महत्वपूर्ण खेल पुरस्कारों को हमने डिस्कस किया। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार के लिए पहली महिला विजेता कौन थी? तो कौन थी? हमने डिस्कस किया था सुनीता शर्मा। वॉलीबॉल से इनका संबंध था, यहाँ पर ए आंसर। तंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार किस प्रकार के खेलों के लिए दिया जाता है? किस तरह के खेलों के लिए? एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, साहसिक खेलों के लिए, बी आंसर। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। भारत ने ओलंपिक खेलों में कब पार्टिसिपेट किया था? सन 1900 में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले पुरुष एथलीट कौन है? कौन है? माइकल फेल्प्स। इन्होंने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम करे थे, तो यहाँ पर माइकल फेल्प्स बिल्कुल सही आंसर होगा। ओलंपिक खेलों का पहला शुभंकर मतलब मस्कट किस साल में आया था? तो मस्कट की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 1968 में हुई थी। पहली बार ओलंपिक में इसकी शुरुआत हुई थी 1968 में, सी आंसर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं। मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में आपको और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिए, लगातार क्वेश्चन लगाते रहिए। जितनी बार आप क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ये टॉपिक आपका अच्छा होता रहेगा। यही टॉपिक नहीं, कोई भी टॉपिक का आप टेस्ट लगाएंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना वो टॉपिक आपका बिल्कुल इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।